कोई गीत यूं ही सुपरहिट नहीं हो जाता, कई लोगों का एक गीत के पीछे हाथ होता है। ये किस्सा इस बात का प्रमाण है। कैसे एक गीत को शंकर जयकिशन साहब ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर इसका ना तो मुखड़ा है ना कोई अंतरा। राज कपूर इस गीत के लिए हो गए थे परेशान। कौन से गीत का किस्सा है दोस्तों, ये आज मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये किस्सा है शंकर जयकिशन, राज कपूर साहब और कवि गीतकार गोपाल दास नीरज से जुड़ा हुआ। खासकर ये किस्सा जो जुड़ा हुआ है वो गोपाल दास नीरज और राज कपूर साहब से ज़्यादा ये किस्सा जुड़ा हुआ है। राज कपूर साहब नीरज साहब को 1953 से जानते थे, जब वो नीरज ना होकर के भावुक इटावी थे। दरअसल नीरज साहब को जो खास जानते थे वो जानते थे राज कपूर साहब के पिता पृथ्वीराज कपूर साहब। 1953 की बात है, पृथ्वीराज कपूर साहब कानपुर आए हुए थे अपने नाटकों के लिए, उनके साथ राज कपूर साहब भी थे। तो पृथ्वीराज कपूर साहब कानपुर में 1953 की ये बात है, 1 से 2 नाटक मंचों पे किया करते थे और उसी वक्त पे मंचों पे सक्रिय थे उस वक्त के भावी इटावी यानी गोपाल दास नीरज जी। पृथ्वीराज कपूर साहब प्रभावित थे गोपाल दास नीरज से यानी उस वक्त के भावुक इटावी से। तो पृथ्वीराज कपूर साहब एक बार कवि सम्मेलन देख रहे थे, उनके साथ राज कपूर साहब भी थे। राज कपूर साहब ने जब मंच पर गोपाल दास नीरज को कविता पढ़ते देखा तो राज कपूर साहब काफ़ी प्रभावित हुए गोपाल दास नीरज से। जब मंच खत्म हुआ, जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ, गोपाल दास नीरज से मिले राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने सीधा ऑफर दिया उनको फिल्मों के लिए। उन्होंने नीरज से कहा फिल्मों में क्यों नहीं लिखते। तो नीरज साहब का जवाब था, देखो राज, तुम जिस तरह से अपनी फील्ड के राजा हो, मैं भी अपनी फील्ड का राजा हूँ। मैं फिल्मों में नहीं लिखूंगा, मुझे मंची में आनंद आता है, मंच पर कविता पढ़ने में आनंद आता है। ऐसा गोपाल दास नीरज ने राज कपूर साहब को कहा। राज कपूर साहब चुप हो गए क्योंकि नीरज जी का ये अपना फैसला था। तो खैर साहब, वक्त बदला, हालात बदले और नीरज साहब ने फिल्मों में लिखना शुरू किया। जब नीरज साहब फिल्मों में लिख रहे थे तो देवानंद साहब के काफ़ी करीब थे। देवानंद साहब के लिए नीरज जी एक से एक गीत फिल्मों में लिख रहे थे, मंचों पर भी वो सक्रिय थे और नीरज फिल्मों का भी जाना पहचाना चेहरा बन गए थे बतौर गीतकार। नीरज नाम से वो मशहूर हो रहे थे। तो दोस्तों, उस वक्त के जो संगीतकार थे एच डी बर्मन, शंकर जयकिशन, इन जैसे संगीतकारों के साथ नीरज जी काम कर रहे थे। एच डी बर्मन साहब के लिए तो ज़्यादा काम कर रहे थे, मगर शंकर जयकिशन के लिए भी इन्होंने एक से एक गीत उस वक्त में लिखे जो कद तुझे वो तेरी याद में, इस गीत को कौन भुला सकता है। तो नीरज काफ़ी बड़ा नाम बन गए थे फिल्मी दुनिया में भी, मगर उन्होंने मुंबई को अपना कभी अस्थायी ठिकाना नहीं बनाया था। उस वक्त में भी उनका यूपी से मुंबई, मुंबई से यूपी ऐसा आना जाना लगा रहता था। जब संगीतकारों को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उनकी ज़रूरत होती थी, फिल्मों में गीत लिखने चले जाया करते थे वो मुंबई। जब वो फिल्मों के लिए नहीं लिखा करते थे तो वो यूपी में ही रहते थे और मंचों पर सक्रिय रहते थे। तो दोस्तों, एक वक्त की बात है, 60 के दशक के आखिर की ये बात होगी। उस वक्त में नीरज साहब कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो राज कपूर साहब का एक न्योता आया नीरज जी के लिए यूपी में, जब वो पढ़ा रहे थे एक कॉलेज में, कि आप मुंबई में आ जाइए, आपसे कोई गीत लिखवाना है। राज कपूर के कहने पर नीरज जी पहुंचे मुंबई 6 दिन के लिए। राज कपूर ने नीरज जी के लिए अच्छी व्यवस्था की हुई थी मुंबई में रहने के लिए, ये नीरज जी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। तो खैर, नीरज साहब जब मुंबई पहुंचे राज कपूर के लिए गीत लिखने के लिए, तो राज कपूर साहब ने नीरज को बताया कि वो जोकर के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन पर आपको एक गीत लिखना है। तो 4 दिन तक सिटिंग चलती रही मगर कोई बात नहीं बन पा रही थी। गीत राज कपूर साहब को नहीं पसंद आ रहे थे। अब नीरज ने एक तरकीब निकाली। नीरज ने राज कपूर साहब को कहा, देखो, आपका जो कैरेक्टर है वो जोकर का है और जोकर कोई अपनी बात ठुमरी, गज़ल, रॉक, पॉप ऐसे तो कहेगा ही नहीं। जोकर अपनी बात व्यंग्यात्मक तरीके से कहेगा और उसमें कोई संदेश भी छुपा होना चाहिए। इस तरीके से फिर गोपाल दास नीरज ने एक गीत लिखा। जी हाँ, ये गीत था ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। ये गीत राज कपूर साहब को बड़ा पसंद आया
इस गीत को लेकर के राज कपूर साहब पहुंचे शंकर जयकिशन साहब के पास। शंकर जयकिशन साहब ने जब ये गीत पढ़ा, राज कपूर साहब को कहा, ये गीत क्या है, कैसा आपने ये गीत लिखवा दिया, इसका ना तो कोई मुखड़ा है ना अंतरा है, तो कैसे इसका कोई गीत बनेगा, इसको हम कंपोज नहीं कर सकते, नीरज जी से कहिए कि इस गीत को बदले तभी कुछ हो सकता है। अब राज कपूर साहब सकते में, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का भी अपना एक तरीका होता है, मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, इसी तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर्स काम करते हैं, कंपोज करते हैं, मगर नीरज ने अपने तरीके से ये गीत लिखा था, फ्री होकर के ये गीत लिखा था। तो राज कपूर साहब को जब ऐसा कहा शंकर जयकिशन साहब ने, तो राज कपूर साहब पहुंचे नीरज जी के पास, मगर नीरज जी ठेठ मुड़ के कभी, नीरज जी ने कह दिया वो एक भी शब्द इस गीत से नहीं हटाएंगे। फिर राज कपूर साहब पहुंचे शंकर जयकिशन साहब के पास। शंकर जयकिशन साहब ने फिर वही जवाब दिया कि ऐसे गीत वो कंपोज नहीं कर सकते, ये क्या लिख दिया है, इसका ना मुखड़ा ना अंतरा, ये गीत बन ही नहीं सकता। राज कपूर साहब के दिमाग में एक बात आई, तो राज कपूर साहब ने नीरज जी से कहा, नीरज जी अगर आप इस गीत को मंच पर पढ़ते, तरन्नुम में तो कैसे पढ़ते, उसी तरीके से पढ़िए जिस तरह से मंचों पर आप कविताएं पढ़ते हैं, इस गीत को वैसी पढ़िए। तो नीरज जी ने फिर अपने तरीके से इस गीत को तरन्नुम में राज कपूर साहब के सामने गाया। राज कपूर साहब को लगा कि अब बात बन गई, उनको बड़ा पसंद आया नीरज जी का वो तरन्नुम, जिस तरन्नुम में ए भाई जरा देख के चलो गीत को नीरज जी ने पढ़ा। तो फिर राज कपूर साहब शंकर जयकिशन साहब के पास गए और फिर सिटिंग कराई गई शंकर जयकिशन साहब और नीरज जी की। शंकर जयकिशन साहब को भी ये गीत बड़ा पसंद आया उस तरन्नुम में। शंकर जयकिशन साहब ने कहा ठीक है यार, इस गीत को हम रख लेते हैं। फिर उन्होंने राज कपूर साहब से एक संदेश भिजवाया नीरज जी के पास कि अब तो गीत हमें पसंद आ गया, मगर नीरज जी से कहो यार थोड़ा बहुत तो हम फिल्मी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, वैसे तो इजाज़त दे दो। फिर नीरज जी को कहा राज कपूर साहब ने, नीरज जी मान गए, उनको भी पता था फिल्मों का अपना मूड होता है, म्यूजिक डायरेक्टर अपने तरीके से गीत को सेट करते हैं। इस तरीके से फिर ये नायाब गीत ए भाई ज़रा देख के चलो रिकॉर्ड हुआ मन्ना डे साहब की आवाज़ में, और जब ये फिल्म के अंदर आया तो कमाल का ये गीत बन पड़ा था। और नीरज जी ने बॉलीवुड के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए एक से एक गीत लिखे हैं दोस्तों, मगर नीरज जी ने जल्द ही फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया था, कम लिखना फिल्मी दुनिया में कर दिया था, खासकर एच.डी. बर्मन साहब के गुजर जाने के बाद और जयकिशन साहब के गुजर जाने के बाद नीरज जी ने कम लिखना कर दिया था, ऐसा नीरज जी का कहना था। उनको अगर फिल्मी म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर भरोसा था तो वो भरोसा था एच.डी. बर्मन साहब के ऊपर और शंकर जयकिशन साहब के ऊपर, मगर जयकिशन साहब की डेथ के बाद, एच.डी. बर्मन साहब की डेथ के बाद उन्होंने फिल्मों में लिखना कम कर दिया था। मगर ये सच है, ए भाई ज़रा देख के चलो जैसी कालजयी रचना काफ़ी अड़चनों के बाद पूरी हो सकी। शंकर जयकिशन साहब की समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, और इस गीत से प्रेरित होकर बाद में फिर आनंद बख्शी साहब ने इसी शैली में गीत लिखा। वो गीत था आन मिलो सजना का गीत था अच्छा तो हम चलते हैं। इसी शैली को कॉपी किया आनंद बख्शी साहब ने, तो नीरज जी ने एक अलग शैली दी इस गीत के लिए। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।